Hello students. Last class we discussed about minerals and energy resources. पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे मिनरल्स को लेकर। मिनरल्स होते क्या है? कौन बताएगा मुझे मिनरल्स कौन होते हैं? यस, मिनरल्स मीन्स सब्सटेंस obtained from earth through mining which have chemical and physical properties useful for humans, है ना। खनिज क्या होते हैं? जो धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं, जिसमें रासायनिक और भौतिक क्रियाएं फलस्वरूप पाई जाती है, वही आपके क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, और जो मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मिनरल्स में हमने जो बात की थी मेटेलिक्स, नॉन मेटेलिक्स एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक minerals in three types: ferrous minerals and non-ferrous minerals. ferrous minerals contain iron, जिनमें लोहा होता है, जैसे आयरन था, मैग्नीज था, निकल एक्सेट्रा। एंड नॉन ferrous डज नॉट कंटेन आयरन, जिनमें लोहा नहीं होता है, जैसे आपके पास कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। एंड प्रीसियस, है ना, महत्वपूर्ण आपके पास जो मेटेलिक्स मिनरल्स थे उनमें गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें धातु नहीं होती, जिन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे माइका, अभ्रक, साल्ट, नमक, पोटाश, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एंड एनर्जी मिनरल्स, व्हाट इज द एनर्जी मिनरल्स? जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन होते हैं, ऊर्जा खनिज होते हैं, वह आपके एनर्जी मिनरल्स कहलाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम्स, नेचुरल गैसेस, दैट इज कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स, है ना। ये भी आपके परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिनरल्स की कोटेशन पता होनी चाहिए और यह चार्ट आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पर विशेष तौर पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे एनर्जी मिनरल्स पर। व्हाट इज एनर्जी मिनरल्स? होते क्या है ऊर्जा संसाधन? एनर्जी मिनरल्स द नेचुरल रिसोर्सेज विच मैन ऑब्टेन फ्रॉम सन, बायोटिक सब्सटेंस एंड ऑटोमेटिक मिनरल्स। ऐसे ऊर्जा संसाधन खनिज जो व्यक्ति प्राप्त करता है, कहाँ से? सूर्य से, सन से, बायोटिक सब्सटेंस से एंड ऑटोमेटिक मिनरल से, आणविक ऊर्जा से, है ना। इट इज यूज इन ट्रेडिशनल फॉर्म, इसको हम परंपरागत रूप से भी प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे आपके पास कोयला, कोयले को हम परंपरागत रूप से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। पेट्रोलियम आपके पास, नेचुरल गैसेस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटिक एनर्जी या ऑटोमिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। आपको यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से याद रखने हैं कि एनर्जी मिनरल्स की आपको एक तो कोटेशन पता होनी चाहिए, और सेकंड आपके पास एनर्जी मिनरल्स होते कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में आप सन को ले सकते हैं, है ना, और ट्रेडिशनल में आप किसको ले सकते हैं? कोल को और पेट्रोलियम्स को, जो कि आप पहले के इंडेक्स में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी मिनरल्स में कोयले की, है ना। जो कोयला है, इंडिया इज द थर्ड कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री। कोयला भारत विश्व में तीसरे स्थान पर निकाला जाता है भारत में। तो फर्स्ट में आपके पास चाइना एंड अमेरिका। याद रखना है आपके पास कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है कोयले को, वो कौन करता है? चाइना करता है। सेकंड नंबर पर अमेरिका, और थर्ड नंबर पर कौन कर रहा है आपके पास? इंडिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको याद रखना है। कोल फाउंड फर्स्ट इन रानीगंज। भारत में अगर बात करें, सबसे पहले जो कोयला निकला वो कहां पे निकला? रानीगंज में निकला, जो कि लगभग पश्चिम बंगाल का एरिया आता है। इन 1814, है ना, 1814 में। कोल 98.5% डिपॉजिट आर प्रेजेंट। वर्तमान में हम बात करें तो लगभग 98.5% कोयला भारत में मौजूद है, और 99% जो प्रोडक्शन होता है कोयले का भारत में, वो होता है आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ गोंडवाना पीरियड्स, गोंडवाना क्षेत्र से। गोंडवाना क्षेत्र कौन सा आपके पास? जो दक्षिण का पेंसुलर का जो पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है,
उस क्षेत्र से आपके पास सर्वाधिक रूप में कोयले का उत्पादन होता है। तो इस पेज में आपने क्या देखा है कि इंडिया इज द थर्ड कोल प्रोडक्शन, फर्स्ट इज नेम चाइना एंड सेकंड नेम इज अमेरिका, एंड कोल फाउंड इन फर्स्ट इन इंडिया रानीगंज, विच सन 1814. Coal 98.5% deposit are present time and 99 production from yes गोडवाना पीरियड्स। गोडवाना पीरियड्स में हमने बात की पेंसुलर पार्ट, जिसमें आपके पास झारखंड का, छत्तीसगढ़ का एरिया, आपके पास मध्य प्रदेश का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, ये वाला जो भाग आपके पास है, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से आपके पास एग्जाम में मैप भरने के लिए भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको मैप पर भी काम करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया दिखाई दे रहा है आपके पास, अरुणाचल प्रदेश का जो भाग दिखाई दे रहा है आपके पास, ये वाला भाग असम का क्षेत्र आपके पास, और देखिए ये वाला जो क्षेत्र है झारखंड का, झारखंड में झरिया का एरिया आपको याद रखना है। रानीगंज, रानीगंज का एरिया पश्चिम बंगाल में आ रहा है, वेस्ट बंगाल में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। तलचर का क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र में याद रखना है आपके पास, उड़ीसा के अंतर्गत। कोरवा एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, आपके पास फिल करवाया गया एग्जाम में कि आप कोयले के क्षेत्र को यहाँ पर फिल कीजिए। तो कोयला आपके पास छत्तीसगढ़ का जो एरिया है यहाँ पर याद रखना है आपको। इसके बाद सिंगरौली का क्षेत्र देख सकते हैं आप, एमपी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। क्या राजस्थान में भी कोयला मिलता है? बिल्कुल जी हाँ, बीकानेर वाला एरिया, बाड़मेर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पे पलाना का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, राजस्थान में भी कोयले के क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए आप सिंगरेनी, सिंगरेनी का जो पार्ट आ रहा है ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कौन सा एरिया है? आंध्र प्रदेश का। तो आपको याद रखना है जो साउथ का जो भाग है इंडिया का, पेंसुलर पार्ट है, इस वाले पार्ट में कोयले का सर्वाधिक भंडार देखने को मिल रहा है। इस मैप को आप बड़े ध्यान से देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज फिजिकली प्रेजेंट इन, है ना, महानदी वैली, है ना। कहाँ पर? अब ये देखिए अपने कोयले की क्षेत्र, जो घाटियां क्षेत्र दिखाई देते हैं, तो वो महानदी वैली, महानदी जो आपके पास है, देखिए इस वाले क्षेत्र से आपके पास निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। दामोदर वैली, सोन वैली एंड गोदावरी वैली, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट फिजिकली कोल डिपॉजिट। यहाँ इन क्षेत्रों में आपके पास कोयले के प्रमुख भंडार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कोयले के टाइप्स भी होते हैं, प्रकार होते हैं कोयले के। यस, कोल हैज बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, है ना। कार्बन की मात्रा के आधार पर हम बात करें तो कोयले को मुख्यतः 4 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर सकते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 80% टू 90% कार्बन की मात्रा, और ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकांश रूप में इसका जो रूप होता है वो काले रूप में दिखाई देता है और कार्बन बहुत ज़्यादा होता है ना। सेकंड नंबर पे बात करेंगे बिटुमिन्स, है ना, 75 टू 80% कार्बन कंटेंट इज अवेलेबल। यहाँ पर बात करें तो बिटुमिन सेकंड नंबर पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कोयले के रूप में जाना जाता है, जिसमें 75 से 80% कार्बन की मात्रा दिखाई देती है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे लिग्नाइट। किसकी बात करेंगे? लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 35% से 50% के बीच में पाई जाती है आपके पास, है ना। और फिर बात करेंगे हम पीट, है ना। पीट के अंतर्गत कोयले का जो कार्बन है वो मात्र कितना, 15 से 35%, यानी कि ये जलने के बाद कम ऊर्जा प्रदान करेगा और अत्यधिक धुआं भी देगा। तो इस कारण ये आपके पास सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है पीट। यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है आपके पास वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंथ्रेसाइट। और सबसे घटिया किस्म का आपके पास जो कोयला है वो कौन सा है? पीट, है ना। अब बात करते हैं इन चारों कोल में से सबसे ज्यादा भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो वो आपके पास बिटुमिन्स और लिग्नाइट टाइप्स का कौन कौन सा पाया जा रहा है? बिटुमिन्स और लिग्नाइट। लिग्नाइट टाइप्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, है ना, टर्शियरी पीरियड। ये जो आपके पास लिग्नाइट कोयला है ये टर्शियरी काल के अंतर्गत पाया जाने वाला कोयला है, जिसका निर्माण आज से लगभग 15 से 16 लाख साल पहले हुई थी, है ना। बिल्ड अबाउट 15
to 60 lakh years ago in found in mixed form, और ये मिक्स्ड फॉर्म में आपके पास पाया जा रहा है। और बात करें हम कि राजस्थान में भी क्या लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? बिल्कुल, राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला पाया आपके पास जाएगा वह आपके पास लाइमस्टोन के साथ, है ना, जैसे कपूरडी का क्षेत्र, जलिपा, गिरल, गंगा एंड शिव, ये वाले जो एरिया में आपको बता रहा हूं ये बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे आपके पास क्षेत्र है? बाड़मेर। आप राजस्थान के मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र आपके पास है ये बाड़मेर का क्षेत्र है। कौन सा एरिया है? बाड़मेर का। और बाड़मेर में जो मैंने बात की है वो कौन कौन से कोयले के क्षेत्र की बात की है? कपूरडी की बात की है, जलिपा की बात की है, गिल की बात की है और शिव। ये जो क्षेत्र है ये बाड़मेर के अंतर्गत कोयला प्रधान क्षेत्र जाने जाते हैं। इसी के साथ हम बात कर सकते हैं बीकानेर की। किसकी बात करेंगे? बीकानेर। सबसे पहले आप मैप को थोड़ा चेक कर लीजिए किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया आपका गंगानगर का है। गंगानगर के बाद आपके पास बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपके पास बाड़मेर। बाड़मेर में तो हमने बात कर ही चुके पहले। अब हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। किसकी बात कर रहे हैं? बीकानेर। बीकानेर में आपके पास जो कोयला पाया जा रहा है वो बरसिंह क्षेत्र के अंतर्गत देशनोक का एरिया, बरसिंहसर और देशनोक में आपके पास कोयले के भंडार यहाँ पर पाए जा रहे हैं बीकानेर के क्षेत्र में। इसके अलावा आपके पास नागौर का क्षेत्र, कौन सा एरिया है? नागौर। यहाँ पर आप जरा मध्य में देखेंगे, राजस्थान के मैप को भी आपने आज फिल करना है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो यहाँ पर जो नागौर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेड़ता सिटी के अंतर्गत कोयला क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम बात करें तो आपके पास माता सुख का जो क्षेत्र है इस वाले पार्ट में भी कोयला देखने को मिलता है। और सर्वाधिक जो रूप में हम बात करें कोयले की, द लिग्नाइट कोयले की, द लिग्नाइट इन राजस्थान इज यूज इन थर्मल पावर, है ना, थर्मल पावर के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आज की क्लास में आपने मिनरल्स की कोटेशन याद रखनी है, मिनरल्स के आपको पार्ट्स याद रखने हैं, कौन कौन से इसकी कैटेगरीज है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी। और मेन तौर पर आज किस पर हमने चर्चा शुरू कर दी है? मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स पर आपने चर्चा शुरू कर दी आज की क्लास में। एनर्जी मिनरल्स देखा हमने क्या होते हैं। ये एनर्जी मिनरल्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं सन से, बायोटिक सब्सटेंस एंड ऑटोमेटिक एलिमेंट से। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और फिर हमने चर्चा शुरू करी किसको लेकर? कोल को लेकर। और कोल देखा आपने भारत में सर्वाधिक रूप में कहाँ पर मिल रहा है आपके पास? विश्व में चाइना सेकंड नंबर पर, अमेरिका और थर्ड नंबर पर इंडिया। और इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है मेन तौर पर आपके पास वो कहाँ पर हो रहा है? गोंडवाना पीरियड्स में। और फिर नेक्स्ट आपने देखा कि भारत में महानदी क्षेत्र, दामोदर वैली, सोन वैली एंड गोदावरी वैली। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर झारखंड वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये जो क्षेत्र है भारत में कोयले के तौर पर जाने जाते हैं प्रोडक्शन के तौर पर। और कोल को आपने देखा कैटेगराइज किए इसको कार्बन के आधार पर। तो कार्बन के आधार पर कितने टाइप देखे आपने इसके? 4। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एंड पीट। नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।